आपका मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में इमोशनल प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यस, मूलाधार चक्र के ब्लॉकेज को हटा के उसको वाइब्रेट करवाना है तो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने लगेगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप विघ्नहर्ता की शक्तियों को अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, जिसकी मदद से आपके विघ्न को हरने में आपको हेल्प होगी। आपको इनकी शक्तियां हेल्प करेगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज मैं सिखाने वाला हूं टेक्निक की मदद से कि कैसे ये करना है। लेकिन उस टेक्निक तक पहुंचने से पहले मैं आपको इसका एक बेसिक फाउंडेशन समझाना चाहता हूं जो ज़रूरी है। अगर ये नहीं समझा तो वो टेक्निक कुछ काम की नहीं है। तो इससे पहले ध्यान से समझना। मैं आपका थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, विस्तार से सारी चीज़ें समझाऊंगा। इंटरेस्टिंग है और आपको जीवन में हेल्प भी करेगी। तो अपने 10-15 मिनट निकालो और इस चीज़ को ध्यान से सुनो। मैं नेचुरली सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो हम इस चीज़ की शुरुआत करते हैं इस प्रकार से कि बचपन से हम सब ने ये सुना है कि जब भी जीवन में प्रॉब्लम्स आए तो विघ्नहर्ता के पास जाओ, उनकी पूजा करो और वो आपके विघ्न को हर देंगे। करेक्ट? और हम ये करते भी आए हैं बचपन से। ये जो लाइन है ये ऐसे लोगों के लिए बनाई गई है जिनको डिटेल्स नहीं पता है इस शरीर की, योगिक पर्सपेक्टिव की, जो ये सब जानना भी नहीं चाहता है। बस उन्हें कोई लेन देन नहीं है, उन्हें बस भक्ति से लेन देन है, बस उनके भगवान और उनकी भक्ति करनी है, दैट्स इट। और कुछ ऐसे वर्ग के लोग होते हैं, बहुत सारे, मेजॉरिटी इंडिया में ऐसे ही लोग हैं, आप भी शायद ऐसे ही होंगे, जिन्हें डीप में जाना नहीं है और मतलब भी नहीं है उनको डीप में जाने का, क्योंकि ना तो वो साधना करना चाहते हैं, ना तो वो साधक बनना चाहते हैं, बस वो एक सुखी संसार में जीना चाहते हैं, सुखमय जीवन जीना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो भक्ति योग के अंदर हैं, जो कि बस भक्ति से अपना मायना रखते हैं, उन लोगों के लिए लाइन बना दी गई कि विघ्नहर्ता के पास जाइए, उनकी पूजा कीजिए और वो आपके विघ्न को हर देंगे। एंड दैट्स कंप्लीटली ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है और आप इस प्रकार से अभी तक करते आए हैं, वेल एंड गुड। लेकिन आज मैं आपको इस लाइन के डीप में ले जाता हूं। कुछ सीखो नया। आज आपको समझ में आएगा कि हमारा कल्चर कितना और डीपली रूटेड है। तो समझना चाहते हो ना? चलिए समझाता हूं मैं आपको, बस खुले दिमाग से सुनना। कोई अपने सेंटिमेंट्स मत रखना। हाँ, मैं जानता हूं, मैं इनकी इज्जत भी करता हूं, मैं इनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, गणपति जी मुझे भी प्रिय है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद सुन के आपको लगेगा, यार आज तक तो मैंने ऐसा नहीं सुना मेरे भगवान के बारे में, तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। सीक समथिंग न्यू, कुछ नया जानने की जिज्ञासा अगर आपके अंदर है तो मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं। एंड आई प्रॉमिस यू दैट इट विल हेल्प यू। यह आपकी मदद करेगा ही करेगा। टेक्निक भी सिखाऊंगा, पहले थोड़ी सी थियरी जान लेते हैं। तो इसके डीप में जाते हैं। डीप में कुछ इस प्रकार जाएंगे हम कि ये जो है विघ्नहर्ता, ये केवल विघ्नहर्ता नहीं है, ये विघ्न करता भी है। हाँ, ये आपको प्रॉब्लम्स भी देते हैं और ये आपका सॉल्यूशन भी है। गणेश पुराण में भी विघ्न कर्ता का वर्णन किया गया है। अब ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो गणपति जी होते हैं वो हमारे मूलाधार चक्र का सिंबॉलिज्म है। जिनको ये नहीं पता कि मूलाधार चक्र कहाँ होता है, तो मैं पुरुषों की बात करूं तो जहां पर आपका जनेंद्रिय होता है, जहां पर आपका पेनिस होता है, जहां आपका लिंग होता है, उसके नीचे वाले भाग में, जिसे पेरिनियम कहा जाता है, इंग्लिश में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वेयर इज पेरिनियम लोकेटेड, और आपको वहां दिखेगा एक स्पॉट आपके जलेंद्रिय के नीचे, वहां होता है आपका मूलाधार चक्र। और अगर आप एक महिला हैं तो आपके वजाइना या फिर आपके सर्विक्स के नीचे होता है मूलाधार चक्र। आपका भी उसी प्रकार है जैसे पुरुष का होता है, आपके वजाइना के नीचे वाले हिस्से में, और पुरुष का जो जनेंद्रिय होते हैं, जो लिंग होता है, उसके नीचे वाले हिस्से में होता है मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र हमारे इस जीवन का बेस है। अगर मूलाधार चक्र ब्लॉक हो जाएगा तो उसे कहा जाता है विघ्नकर्ता की शक्तियां आपके ऊपर हावी होने वाली है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में, आपका मूलाधार चक्र अगर ब्लॉक है तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन में इमोशनल प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इसी की वजह से क्रिएट होती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी प्रकार की अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है, इट स्टार्ट फ्रॉम मूलाधार चक्र। अगर आपके मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज है, अब ये चीज जो मैंने अभी आपको समझाई
कि आपका मूलाधार चक्र कहाँ होता है, उसमें अगर ब्लॉकेज है तो जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। अब अगर ये सारी चीजें किसी ऐसे को समझाने जाए जिसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो उनके लिए इस प्रकार से इस चीज को बनाया गया कि विघ्नकर्ता अगर आपके ऊपर हावी हो गए तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। सिंपल, विघ्नकर्ता हावी हुए तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी। लेकिन अब यहां पर ये देखिए, यहां पर विघ्नकर्ता को मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज माना गया है। तो योगिक पर्सपेक्टिव से मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज, यानी कि भक्ति पर्सपेक्टिव से विघ्नकर्ता। तो अब हमें क्या करना है, हमें हमारी विघ्नकर्ता की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करके विघ्नहर्ता की एनर्जी को इन्वोक करना है। यानी कि योगिक पर्सपेक्टिव से हमारे मूलाधार चक्र का जो ब्लॉकेज है इसे खोलना है। यानी कि हम मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करवाएंगे ना, तो वो ब्लॉकेज सारा साफ होने लगेगा। जब आप समझ गए कि हमें हमारे विघ्नकर्ता को समाप्त करना है और यहां पर विघ्नहर्ता को जगाना है, यानी कि विघ्नहर्ता की पूजा करनी है, मूलाधार चक्र के ब्लॉकेज को हटा के उसको वाइब्रेट करवाना है, तो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आने लगेगा। यानी कि विघ्नहर्ता की शक्तियां आपके अंदर जाग चुकी है और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सामने धीरे धीरे क्लियर अप होने लगेगा। अब ये कैसे करना है, ये टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि वाइब्रेट करवाने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत होगी। हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए इसके बारे में। तो मैंने एक जो रील बनाई थी इसके बारे में, वहां पर मैंने लोगों से ये सवाल किया था कि क्या अभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप अकेले कहीं पर बैठे हैं कोई रूम में और आसपास कुछ नहीं है, लेकिन तब भी आपको स्मेल आती है, कोई सोर्स नहीं है। मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि अगरबत्ती की स्मेल आने लगती है, लेकिन आपके आसपास अगरबत्ती है ही नहीं। फूलों की स्मेल आने लगती है, लेकिन फूल है ही नहीं। हम सबके साथ ऐसा होता है। वहां पर काफी सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें स्मेल आने लगती है, कुछ सेकंड्स के लिए स्मेल आती है, गंध आती है, कुछ सेकंड में वो चली जाती है। अगर आप अवेयर हैं तो आपको वो स्मेल महसूस होगी। तो ये जो स्मेल आती है ना आपको अचानक से, कई बार बैठे हैं आपके आसपास कुछ नहीं है लेकिन आपको स्मेल आने लगी, वो इसी वजह से आती है क्योंकि मूलाधार चक्र खुद नेचुरली वाइब्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है। जब मूलाधार चक्र बड़ा ब्लॉक हो जाता है और आप उसको हेल्प नहीं करते ना खुलने के लिए, तो वो खुद कुछ वाइब्रेशंस करता है। नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का, और जिससे वो स्मेल उत्पन्न करता है। क्योंकि मूलाधार चक्र का जो लिंकेज है वो नोज के साथ है। मूलाधार चक्र का जो ऑर्गन है वो नोज है। इसी वजह से वो जब खुद वाइब्रेट करता है ना तो स्मेल उत्पन्न करता है। अगर आज आप मेरे पास आते हैं ना, एंड इफ आई डू माई साधना, इफ आई डू माई क्रिया, और मैं अगर मेरे मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करवाऊं ना, तो आपको मेरे आसपास स्मेल आने लगेगी। मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया लेकिन तब भी आपको मेरे आसपास स्मेल आने लगेगी। मैं जब मेरे गुरु के पास बैठता हूं, मैं जब मेरे गुरु के साथ बात करता हूं ना, तो उनके आसपास 24/7 स्मेल आती है, उनकी बॉडी में से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि मूलाधार चक्र हमेशा के लिए ओपन हो चुका है, तो वो स्मेल उत्पन्न करेगा और बॉडी में से अलग प्रकार की स्मेल आने लगती है। जो पसीना होता है ना उसकी भी स्मेल बदल जाती है जब मूलाधार चक्र हमेशा के लिए खुल जाता है। लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ वाइब्रेट कैसे करवाना है ताकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्लियर अप हो जाए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई तो वो थोड़ी साफ हो जाए। तो बस हमें उसे वाइब्रेट करवाने की प्रैक्टिस दिलानी है, और वो मैं आपको दिलाने वाला हूं। ठीक है? तो अब जब आप उसकी हेल्प नहीं करते हो तो वो खुद वाइब्रेट करने की कोशिश करता है और स्मेल उत्पन्न करता है। ठीक है? तो अब हम इस चीज को ही एक्सटर्नली करने की कोशिश करेंगे कि हम मूलाधार चक्र को नेचुरल स्मेल्स देने की कोशिश करेंगे जिससे वो वाइब्रेट हो। और यही चीज भक्ति योग में आप देखोगे मंदिरों के अंदर अगरबत्ती, धूप, दिया, हार, फूल, ये सब मंदिरों में होता है। अब ये जो प्रतिमा है ये तो हमसे नहीं कहती है कि मुझ पर आकर एक हार पहना दो, मेरे सामने फूलों की माला रख दो, मेरे सामने फूल बिछा दो, मेरे सामने अगरबत्ती जला दो, मेरे सामने दिया जला दो। वो तो ये नहीं कहती है। ये सिस्टम आई कहां से, क्यों आई? क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे कि सब लोगों को ये स्मेल और ये मूलाधार चक्र का ब्लॉकेज, वाइब्रेशन समझाना बड़ा मुश्किल है। तो चलिए हम सबके लिए कॉमन रिचुअल निकाल देते हैं कि मंदिर में जाओ, मंदिर में जाकर फूल रखो, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ये सब करो, तो आपका मूलाधार चक्र उस स्मेल की वजह से क्लियर अप होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि जब आप मंदिर जाते हो, आपके जीवन में कितने भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मंदिर में एंटर करते हो ना, मंदिर की एक सुगंध होती है, वो जब आपके अंदर जाती है तो आप पॉजिटिव फील करने लगते हो। हम सब ने ये फील किया होगा, राइट? वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप जब मंदिर में जाते हो, वो जो नेचुरल स्मेल्स हैं आपके आसपास, आप वहां बैठते हो, भगवान का नाम लेते हो, तब आप अपने शरीर के साथ अवेयर हो और वो नेचुरल स्मेल्स आपके अंदर जा रही है।
जिसकी वजह से आपका मूलाधार चक्र खुद वाइब्रेट करने लगता है और वो आपको पॉजिटिव फील करवाता है। एग्री? हम सब के साथ ही होता है, इसमें तो कोई मनाही है ही नहीं। हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया है, हम सब इसको जानते हैं, आज तक हम ये देखते हुए आए हैं, महसूस करते हुए आए हैं। तो ये सिस्टम इसी वजह से बनाई गई, ये जो रिचुअल है ये इसी वजह से बनाया गया, ताकि सब लोग मंदिर तो जाने ही वाले हैं, तो मंदिर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने मूलाधार चक्र को एटलीस्ट वाइब्रेट करेंगे तो जीवन के प्रॉब्लम्स हट जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे आप खुद मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करवा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। आप जब कोई भी भगवान का नाम जपते हैं या फिर आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, मैं यहाँ पर भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, अगर आप कोई भी पाठ कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठकर उनकी आरती कर रहे हैं, तब नहीं, मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जब आप आंखें बंद करके कुछ कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं या फिर माला जप कर रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें हर रोज़ करते हैं ना, ये आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन मैं जो भी आपको समझाने वाला हूं वो चीज़ माला जप या फिर साधना या फिर मेडिटेशन, ये सब कुछ करने से पहले ये छोटी सी चीज़ आपको करनी है। ठीक है, सिंपल। आप चाहे तो कुछ फूल होते हैं, फूल रख सकते हैं, या फिर दिया होता है, अगरबत्ती होती है। ठीक है, अगरबत्ती का भी कॉन्सेप्ट इसी वजह से। तो सिंपल आप एक काम करिए, आप लेट सपोज आप अपनी जप माला जप करने वाले हैं या फिर ध्यान करने वाले हैं, तो एक दिया जलाइए, तेल का, घी का, आपको जो भी जलाना है। घी का वैसे बेहतर होता है, लेकिन जो भी आप जलाना चाहते हैं वो जलाइए। ठीक है, तो ये दिया जलाइए, कुछ अगरबत्तियां जलाइए। अभी जैसे ये स्मेल आ रही है ना मेरे को जलाते हुए, मैं यहां पर अपने मूलाधार चक्र को फील कर पाता हूं, महसूस कर पाता हूं। ठीक है, हाँ, वैसे ये भी सुना है मैंने कि अगरबत्ती आजकल नहीं जलाते हैं क्योंकि ये बाम्बू स्टिक से बनी होती है और वो हमारे धर्म की एक अच्छी चीज़ है। मैं जानता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये जो अगरबत्तियाँ हैं ये बाम्बू स्टिक्स की नहीं है, ये दूसरी लकड़ियों की है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर अब वो याद रखें। ये जो स्मेल आती है ना, अगरबत्ती का कॉन्सेप्ट ही इसी वजह से हमारे रिचुअल में आया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जलाइए। कुछ अगर फूल आपके आसपास लगते हैं गार्डन वगैरह में, तो फूलों को रखिए। आपने देखा होगा ना, कुछ कुछ घरों में पानी के अंदर गुलाब की पत्तियां रखी होती है। ये कॉन्सेप्ट भी इसी वजह से शुरू हुआ था कि अगर कोई मेहमान आपके घर में आएगा वो पॉजिटिव फील करेगा। ठीक है, एक छोटी सी बात और बता दूं बीच में, जैसे मैं यहां पर मूलाधार चक्र को वाइब्रेट करवाने की बात कर रहा हूं, उसी प्रकार हमारे और 6 चक्र होते हैं। अगर आप उन 6 और चक्रों को वाइब्रेट करवाना सीख जाते हैं तो जीवन में वो डायमेंशंस खुलने लगेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र की तरह और बाकी के चक्रों में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स छुपे होते हैं और उनके ब्लॉक होने से लाइफ में काफी सारी चीजें हो रही होती है। तो उसे भी वाइब्रेट करवा के आप जीवन के अलग अलग डायमेंशंस को फील कर सकते हैं। अब वो अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आप सभी लोगों के लिए सारे चक्रों को ट्यून करने का एक लेसन डिजाइन किया मेरे अपने हाथों से, गुरु के गाइडेंस से और हमारी एंशिएंट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए। अगर आप उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अगर उनको आप सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है लेवल ऐप की, वहां मेरे हाथों से बनाए हुए इस लेसन को आप ट्राई कर सकते हैं। सिंपल सी एक चीज करनी है, थोड़ा बैठो। इसकी स्मेल आपके आसपास से आ रही है, इसकी स्मेल जैसे ही शुरू होती है ना, अभी जैसे मेरे पास इसकी स्मेल आ रही है, माई इंटेंसिटी गोज टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस में आ चुकी है। माई बॉडी नोज दैट दिस स्मेल्स, ये जो स्मेल है वो मेरे मूलाधार चक्र के लिए मैंने जलाई है, तो अलग लेवल पर पूरी एनर्जी सिस्टम वाइब्रेट करने लगती है। सो इट टेक्स प्रैक्टिस। तुरंत आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं आने लगेंगे, बट जैसे मैं अब जो भी आपको सिखाने वाला हूं, अभी सिखाया नहीं, अभी आगे मैं सिखाऊंगा, ये तो बस मैंने आपको एक पहला कदम बताया। लेकिन जैसे जैसे आप ये करने लगेंगे ना, वैसे मूलाधार चक्र क्लियर अप होने लगेगा, वाइब्रेट होने की उसे प्रैक्टिस हो जाएगी और धीरे धीरे आपकी एनर्जी सिस्टम अलाइन होने लगेगी। तो ये पहला कदम, इस प्रकार से कोई भी नेचुरल चीज जलाओ। अगर आप नहीं जलाना चाहते तो गार्डन में जाओ, गार्डन में जाकर बैठ जाओ। अगर आपके आसपास पॉट्स होते हैं, आजकल तो हम घर में भी प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो वो अगर पॉट्स है, मिट्टी की खुशबू है, उसके आसपास बैठो। ठीक है, अगर नहीं है तो इस प्रकार से अपने रूम में दिया या अगरबत्ती जला दो, या फिर फूल तोड़ के आओ, उसको पानी में रख दो, स्मेल्स आने लगेगी, उसको अपने आसपास रख के। अब सिंपल सी आपको पहली चीज जो करनी है वो है आपके प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, तो एक रॉकेट होता है, उस रॉकेट को थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है, और जब प्रेशर दिया जाए तो रॉकेट ऊपर की तरफ उठने लगता है। अगर कोई बॉम्ब है, ठीक है, दिवालियों में हम बॉम्ब जलाते हैं,
वो बॉम्ब के अंदर बहुत सारी चीजें भरी होती है और जब हम उसको जलाते हैं अचानक से वो प्रेशर रिलीज होता है और वो फट के सारी चीजें अंदर से निकल जाती है। इसी प्रकार से मूलाधार चक्र है, ये एक ब्लॉकेज है जिसके अंदर थोड़ा सा प्रेशर हम क्रिएट करेंगे और उस प्रेशर को फिर हम रिलीज करेंगे तो चीजें फट के सारी बाहर आ जाएगी, वो वाइब्रेट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करना होगा और इसके बारे में मैंने वीडियो पहले से बना रखी है, 7 मिनट 8 मिनट की वो वीडियो है। आप मेरे चैनल पर जाइए या फिर ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर उस पुरानी वीडियो को देखकर आइए। अभी 2 दिन पहले मैंने अपलोड करी थी, ढूंढ लेना, इतना तो एडवांस है ही आप लोग, आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, उसे क्लिक करके ओपन कर लेना। एक्टिवेट प्राणिक एनर्जी की वीडियो है, तो उसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप अपनी प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है। जैसे एक पेट को भरने के लिए खाना चाहिए, वैसे मूलाधार चक्र को भी अपना खाना चाहिए और वो खाना है आपके प्राण। वो प्राण आपको पहले मूलाधार चक्र तक पहुंचाने होंगे। ये स्टेप नहीं किया तो चीजें बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। ये बड़ा क्रूशियल स्टेप है, इसको फॉलो करना जरूरी है। इसके बाद जो बताऊंगा वो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो वीडियो में आप प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करना है वो सीख कर आइए। उस प्राणिक एनर्जी को कुछ देर तक एक्टिवेट कीजिए। जो मैंने क्रिया सिखाई है आपको एक्टिवेट करने की, नाकों से सांस छोड़ने की, लेने की, उसको करने के बाद सिंपल आप बैठो, इनहेल करनी आपको। ये स्मेल आपके आसपास से जो स्मेल आ रही है, जो गंध आ रही है, उसे इनहेल करो आपके मूलाधार चक्र तक, पूरा इनहेल करके आपके मूलाधार चक्र तक ले जाओ। उसके बाद उसको एक्सहेल मत कर दो। अंदर ले जाने के बाद अब जैसे ये उंगली है, ठीक है, अब अगर मैं अपने दिमाग से इस उंगली को बोलूंगा कि हिल, तो ये उंगली हिलेगी। अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा ही नहीं तो ये उंगली थोड़ी हिलेगी, ये खुद थोड़ी हिलती है। मैं इसको दिमाग से बोलूंगा हिलने के लिए तब ये हिलेगी। उसी प्रकार से आप अपने दिमाग से बैठो, इनहेल करो कोई भी स्मेल आपके मूलाधार चक्र तक। उसके बाद मूलाधार चक्र को खींचने की कोशिश करो। तो इनहेल किया, उसको हिलाया, छोड़ा, सांसों को एक्सहेल कर दिया, फिर से इनहेल किया, उसको थोड़ा सा हिलाया, फिर सांसों को एक्सहेल कर दिया। ऐसा 4 से 5 बार करो, 2-3 बार, 4-5 बार, जितना आप करना चाहते हो। मैक्स टू मैक्स 10 बार आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 10 बार आप इतना करो, मैक्सिमम 10 बार। में 1 बार भी चलेगा, 2 बार भी चलेगा, मैक्सिमम 10 बार आप इतना कर सकते हैं, उससे ज्यादा जाना नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया। सबसे पहले प्राणिक एनर्जी को एक्टिवेट करो, जिसकी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो स्मेल है उसको इनहेल करके आपके मूलाधार तक ले जाओ। उसके बाद मूलाधार चक्र को थोड़ा जर्क करने की कोशिश करो और फिर इसको एक्सहेल कर दो, ठीक है। अब आप हर रोज ये सब करने बैठोगे, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि मैं हर रोज ये सब कहाँ करने बैठूं, समय नहीं है। माला जापी तो थोड़ा बहुत समय निकाल के कर लेता हूँ, ध्यान थोड़ा बहुत समय निकाल के कर लेता हूँ, तो ये सब हर रोज कहाँ करने जाऊं। तो मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप इसको हर रोज करो, हफ्ते में 2-3 दिन बस, या फिर सैटरडे संडे इसको करो। तो क्या होगा, आपके मूलाधार चक्र को धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी वाइब्रेट करने की, और वो धीरे धीरे वाइब्रेट करने लगेगा और धीरे धीरे चीजें आपकी जो ब्लॉकेज है ना वो निकल जाएगा। यानी कि आपके विघ्नकर्ता की एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, विघ्नहर्ता की एनर्जी आपके अंदर इन्वोक होने लगेगी और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में रास्ते खुले लगेंगे। तुरंत पहले दिन आप ये महसूस नहीं करेंगे। कीप डूइंग दिस प्रैक्टिस। इसमें कुछ नया है नहीं, आपको करना ही क्या है इसमें नया, सब कुछ तो ईजी है ना। आप में इसको कोई एफर्ट नहीं लगाने, कोई 30-35 मिनट नहीं देनी है, बस सिंपल सा बैठ के जो मैं बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। इसको जब करोगे ना धीरे धीरे आप देखोगे, आप महसूस करना अवेयरनेस के साथ, जैसी आपकी लाइफ पहले थी वैसी आपकी लाइफ नहीं रहेगी। धीरे धीरे चीजें क्लियर अप होने लगेगी, धीरे धीरे विघ्नहर्ता की शक्तियां आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने लगेगी। एंड रियलिटी में बताऊं तो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी इससे सॉल्व हो सकती है, लेकिन यू हैव टू फॉलो दिस करेक्टली, ठीक है। तो ओवरऑल आपको सारी चीजें समझ में आ गई। इसी कारण बस मंदिरों में भी ये सब होता है। अब आपको समझ में आया पूरा फंडा कि विघ्नहर्ता की पूजा करने का मतलब हमें हमारे मूलाधार चक्र पे काम करने की जरूरत है। और इसी चीज को सिंपलाइज करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, मंदिरों के अंदर इस प्रकार के रिचुअल्स हैं, यही इसका कारण है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप लोगों को यहां से कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा, और अगर ज्ञान मिला है तो कमेंट में मुझे बताओ कि आपने वीडियो यहां तक देखी, आपको समझ में आया, आपने कुछ नया सीखा और आप ये सब करोगे, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना, मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं भी देखूं कि आप लोग सुनते हैं, आप लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं, आप ज्ञान लेते हैं, तो ये जरूर करना। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाल बटन दबा के, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। चलिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, नमस्कार।